नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है घरौंदा यादों का। सुबह से लेकर रात तक पति, बच्चों की यादें चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूमती रहती हैं। हर चीज़ से अतीत की एक न एक याद झांकती रहती है। इस पलंग पर अमोल के पिता लेटकर उपन्यास पढ़ते थे। इस अलमारी में बेटियों के कपड़े रखे थे। कुछ तो अभी भी यही हैं। यहाँ बैठकर अमोल पढ़ता था। स्कूल से लौटते ही माँ माँ चिल्लाते और अपना बस्ता फेंकते बच्चे आज भी दिखते हैं। उनके बचपन और निर्मला जी की युवावस्था के संस्मरण मानो अब भी इस घर में पुरानी बातों को दोहराते हुए घूम रहे हैं। आंखों की कोर से एक आंसू बाहर आने को छटपटाने लगा। कभी कभी तो ये यादें इतनी प्रबल और पूरी सच्चाई से दिमाग में उमड़ने घुमड़ने लगती हैं कि पल भर के लिए इंसान भूल ही जाता है कि ये सब अतीत और परछाइयाँ वर्तमान में घटित होने वाला सच नहीं है। और इस सच से सामना होते ही निर्मला जी के हृदय में एक टीस सी उठ जाती है। अमोल को इंदौर में नौकरी मिली। बहुत कोशिश की उसने भोपाल में माँ के पास रहकर नौकरी करे, लेकिन हो न सका। निर्मला जी कुछ दिन उसके पास रहती, फिर अतीत की यादें और इस घर का मोह उन्हें वापस खींच लाता। माँ की खुशी के लिए अमोल गाहे बाहे भोपाल भाग आता। निधि भी दादी से बहुत हिल मिल गई है, इसलिए जब भी वापस जाने का समय आता तो निधि दादी से लिपट कर रोने लगती है। दादी नहीं, दादी नहीं, उसे बोलते तो नहीं बनता था, पर उसके मन के भाव स्पष्ट रूप से यही प्रकट करते कि दादी को छोड़कर नहीं जाना। तब निधि को रोता देखकर अमोल और निष्ठा की आंखें भी भीग जाती। अब नियति यह भी सुकून से छीन रही है। अमोल को बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव आया है। तनख्वाह भी यहाँ से 4-5 गुना ज़्यादा है। वह और निष्ठा उत्साहित है। बात भी सही है। अमोल इतनी कम उम्र में सफलता की इतनी ऊंची पायदान पर पहुंच गया है, लेकिन अब बेंगलुरु से भोपाल बार बार आना जाना संभव नहीं हो पाएगा। अमोल और निष्ठा तब से निर्मला जी को बेंगलुरु साथ चलने के लिए मना रहे हैं। माँ, हम आपको साथ लिए बिना नहीं जा पाएंगे। इंदौर से तो शनिवार रविवार आ जाते थे, लेकिन बेंगलोर से महीनों आना जाना नहीं हो पाएगा। आपकी चिंता लगी रहेगी, आप साथ चलिए। लेकिन निर्मला जी की आत्मा तो इस घर में बसती है। वे बेजान शरीर बेंगलुरु ले जाकर क्या करेंगी, जबकि प्राण तो यहीं रह जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। कितना मान मुहार किया अमोल ने, पर नहीं मानी। घर में बेवजह एक उदासी पसर गई। क्या सोच रही हो दीदी? कंधे पर मधुलिका का स्पर्श पाकर और उसकी आवाज़ सुनकर निर्मला जी चौंक गईं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि बाहर बरसते पानी के साथ न जाने कब से उनकी खुद की भी आंखें बरस रही थीं। जल्दी से अपनी आंखें पोंछते उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं रे, कुछ भी तो नहीं। न बताओ दीदी, पर क्या मैं समझती नहीं हूँ? निधि हंस रही थी। निर्मला जी ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। इतना स्नेह तो अपने पेट जाय के लिए भी नहीं महसूस किया उन्होंने कभी, जितना इस नन्ही परी के लिए होता है। तभी तो कहते हैं, असर से सूद अधिक प्यारा होता है। चलो जीजी, खाना लग गया है। निधि को गोद में लेकर वे उठ गईं। डाइनिंग टेबल पर उनका बेटा अमोल पहले से ही मौजूद था। बहू निष्ठा खाना परोस रही थी। माँ, अमोल ने कुर्सी सरका दी। सब बैठकर खाना खाने लगे। बीच बीच में निधि की बाल सुलभ हरकतों पर हंसी का दौर चलता रहता। मधुलिका भी कम मजाकिया थोड़ी ही थी। वह भी ऐसी ऐसी फुलझड़ियाँ छोड़ती कि सब हंस हंस कर दोहरे हो जाते। देखो दीदी, अब की बार मधुलिका कुछ नरम और समझाने वाले अंदाज में बोली। अमोल को इतनी बड़ी कंपनी से जो प्रस्ताव मिला है वो रोज रोज नहीं मिलता, और हर किसी को नहीं मिलता। यह उसकी योग्यता ही है कि इतनी नामचीन कंपनी से उसे खुद बुलावा आया है। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से वो इस अवसर से तो क्या, जीवन में आने वाले हर अवसर से वंचित होता रहेगा। अरे लेकिन मैंने उसे कब रोका है? तुमने मुंह से तो मना नहीं किया है, पर तुम्हारी उसके साथ न जाने की जिद ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। अब उसका मन भी नहीं मान रहा तुम्हें अकेला छोड़कर जाने को। निर्मला की हथेली पर प्यार से हाथ रखते हुए मधुलिका बोली, तुम उसके साथ बेंगलुरु क्यों नहीं जाती दीदी? एक मोह भरी दृष्टि कमरे की दीवारों और छत पर डालकर निर्मला जी कुछ कहने जा रही थी कि मधुलिका ने उन्हें रोक लिया। बस बस, तुम्हारी दृष्टि ने सब कह दिया है। लेकिन अपनी इस परंपरागत और घिसी पिटी सोच से बाहर आओ। मनुष्य अतीत में ही अटका रह जाएगा।
तुम्हारे बच्चों का बचपन अतीत बन चुका है। निधि का बचपन ही अब वर्तमान का सच है। अतीत की यादों में ही अटकी रहोगी तो वर्तमान के हर सुख से वंचित रह जाओगी। पर वे कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन मधुलिका ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। कोई पर वर नहीं। सच तो यही है कि माता पिता स्वयं तो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। दोष किस्मत या बच्चों को देते हैं। यह सच है कि बच्चे भी माता पिता को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गलती बुजुर्गों की भी है। पुरानी निर्जीव चीज़ों की मोह की खातिर वे एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते और अकेले रह जाने पर बच्चों को दोष देते हैं कि वे पूछते नहीं हैं। उस रात बाहर आसमान पूरे जोरों से बरस रहा था और अंदर निर्मला जी की आंखें नींद तो कोसों दूर थी। अब भी मन में ऊहापोह की स्थिति थी। इतने बरसों से गृहस्थी के साम्राज्य की रानी थी वे, अब बहू की गृहस्थी में। मन चित्कार उठा। वही डर, संशय, वही कुंठा मन में है कि क्यों। निष्ठा भी तो अपनी है। उसका साम्राज्य चलाने के लिए मंत्री रूप में सलाहकार बनकर तो रह सकती हैं। निर्मला जी के होठों पर एक निर्मल मुस्कान आ गई। सुबह आसमान एकदम साफ था। प्यारी गुनगुनी धूप खिली थी। आंगन में गौरैया फुदक रही थी। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। संशय के बादल छट चुके थे। तुम बेंगलुरु कब जा रहे हो बेटा? मेरा भी टिकट तुम लोगों के साथ करवा लेना, निर्मला जी ने अमोल से कहा। सच माँ, तुम साथ चलोगी ना? हाँ बेटा, चलूंगी। निष्ठा का चेहरा भी खिल उठा। मधुलिका है ना? उत्साह से बोली। घर की चिंता मत करना दीदी, मैं तुम्हारी यादों को ज्यों का त्यों संभाल कर रखूंगी। तभी ठुनक ठुनक कर निधि आई और निर्मला जी की गोद में बैठकर बोली, दादी तिया उल फुल नहीं मेरी सोन चिड़ैया। निधि को अपने सीने से लगाते उन्होंने कहा, चिड़िया आप अपने घोंसले हमेशा अपनी दादी के साथ रहेगी। घरौंदा यादों का बनीता रावरीकर द्वारा लिखी गई है। यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।